हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे स्पेरिकल एबरेशन अर्थात गोलीय विपतन। ठीक है, तो गोलीय विपतन को पढ़ने से पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मार्जिनल और पैराक्सियल रेस अर्थात सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल एबरेशन, क्योंकि यदि आपको ये दो पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप कभी भी स्पेरिकल एबरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। मतलब क्योंकि ये इससे ही बना है सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों पे, इसलिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था किस पे, सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों पे। ये प्रीवियस वीडियो था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ये टॉपिक समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, यदि आप समान तथा उपाक्षीय किरणें जानते हो तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इनकी तो बात होगी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज अपन स्पेरिकल एबरेशन में सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है, तो परिभाषा को अपन लिखने वाले नहीं है, परिभाषा को अपन बनाएंगे। ठीक है, समझेंगे कि भी इसकी परिभाषा कैसे बनी। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें एक लेंस की और लेंस पे आने वाली सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों की। ठीक है, तो ये दो किरणें जो लास्ट में होती है, ठीक है, क्या कहलाती है? सीमांत किरणें कहलाती है। ठीक है, सीमांत किरणों को अपन मार्जिनल रेज भी बोलते हैं और उपाक्षीय को अपन पैराक्सियल रेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये इन किरणों का विचलन सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये क्या होगी, सबसे ज्यादा मुड़ेगी। ठीक है, फिर उपाक्षीय किरणें, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के क्या होती है, पास होती है। ठीक है, इन किरणों का विचलन कम होता है तो ये कम विचलित होती है, अर्थात ये कोण क्या बनाएगी, कम बनाएगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये बात जानते हो कि यदि जब कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से। दैट मीन्स ये किसका फोकस बिंदु होगा, ये होगा मार्जिनल रेज का फोकस बिंदु। ठीक है, ये किसका फोकस पॉइंट होगा, मार्जिनल रेज का फोकस बिंदु। और ये किसका होगा, पैराक्सियल का। तो इसको मैं बोल दूं IM और इसको मैं क्या बोल दूं, IP। पैराक्सियल मतलब उपाक्षीय किरणों का। ठीक है, उपाक्षीय किरणों का फोकस बिंदु होगा। अब देखिए लेंस एक ही है, परंतु इन दोनों किरणों के कारण इनके फोकस बिंदु क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फोकस बिंदु अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भिन्नता आ जाना अर्थात एक ही बिंब का प्रतिबिंब दो अलग अलग जगह पे बनना क्या कहलाता है, गोलीय विपतन कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों से, सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों से किसी लेंस का फोकस बिंदु भिन्न भिन्न जगह पर बनना, भिन्न भिन्न स्थान पर बढ़ना, स्थान पर बढ़ना क्या कहलाता है, गोलीय विपतन कहलाता है। देखो मैंने पूरी परिभाषा अभी भी नहीं लिखी है, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि इसकी परिभाषा अपन कैसे बना सकते हैं कि भाई कोई भी लेंस है उसका फोकस बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जबकि सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों के द्वारा एक ही लेंस का फोकस बिंदु क्या बन गया, अलग अलग जगह बन गया। तो ये क्या कहलाता है, गोलीय विपतन कहलाता है। ठीक है, अब गोलीय विपतन का परिमाण कैसे होता है, तो इसको निकालने के लिए अपन एक सिंपल सा क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है लेंस। ठीक है, इस पे दो किरणें आ रही है, सीमांत और उपाक्षीय। ठीक है, तो सीमांत जैसे मान लीजिए कि ऐसे आ रही है, तो इनका जो विचलन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब ये यहाँ से निकलेगी। ठीक है, फिर क्या आ रही है, उपाक्षीय, उपाक्षीय इसके पास होगी। ठीक है, इनका विचलन क्या होगा, कम, तो ये क्या निकलेगी, दूर निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, IM, और ये कितनी आ जाएगी, IP। ठीक है, तो IP में से आप क्या घटा दो, IM घटा दो, तो ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, अक्षीय गोलीय विपतन। ठीक है, अर्थात इसका यदि मैं परिमाण निकालूं, अक्षीय गोलीय विपतन का, अक्षीय गोलीय विपतन, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IP माइनस कितना हो जाएगा, IM। ठीक है, अब एक बात बताइए, यदि मेरा बिंब यहाँ पर कहाँ पर होता, अनंत पर होगा, तो अनंत पर होता है तो क्या होती है, किरणें समांतर आती है, जबकि यहाँ पे समांतर नहीं आ रही। ये कोई प्रैक्टिकली पॉइंट सोर्स के लिए बात की गई है। ठीक है, यदि हमारा लाइट ऑफ सोर्स है वो कहाँ पे रहे, इनफाइनाइट पे रहे, तो इनफाइनाइट पे रहेगा तो जो किरणें आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो इसके लिए फिर जो गोलीय विपतन होगा उसका परिमाण कितना होगा, उसका परिमाण सिंपल होगा, यहाँ पे IM हो जाएगा, यहाँ पे कितना, सॉरी ये क्या आ जाएगा,
ये लीजिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा आई पी, तो ये तो कितना बन जाएगा आई एम, ये बन जाएगा आई पी। बट जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वही रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना रहेगा आई पी माइनस आई एम रहेगा, बट आई पी आई एम क्या बन जाएंगे, फोकस बिंदु बन जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ पी माइनस कितना आ जाएगा एफ एम, तो ये क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड बन जाएगा। किसके लिए, जब हमारा बिंब किस पे हो, अनंत पे हो। ठीक है, फर्दर अपन बात करें कि यहाँ पर जो बिंब बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे, तो इसके लिए अपन एक छोटा सा क्या कर सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं। पर्दा लगाकर अपन कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अपन कैसे इसको कम कर सकते हैं या कैसे इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रखा एक लेंस, लेंस पे क्या आई, दो किरणें, तो ये तो क्या रहेगी सीमांत किरणें, इनका विचलन क्या होगा ज़्यादा। ये लीजिए इनका विचलन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगी उपाक्षीय। ठीक है, ये लीजिए यहाँ पे उपाक्षीय किरणों का विचलन क्या होगा, कम होगा। अब यदि मैं एक सर्कल मतलब एक पर्दा रख दूँ सामने, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्दा बनेगा देखना है ये वाला, ये पर्दा, इसका व्यास क्या होगा, इसको मैं पर्दा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्स डबल डैश वाई डबल डैश बोल सकते हैं। यहाँ पर भी क्या बनेगा, इन किरणों के द्वारा एक सर्कल बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई, तो दो सर्कल बनेंगे हमारे पास, सर्कल फर्स्ट और क्या बन जाएगा सर्कल सेकंड। दोनों सर्कल में से बड़ा कौन सा सर्कल होगा, बड़ा सर्कल होगा पहले वाला, इसका व्यास ज़्यादा होगा और इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। अब जैसे न कैसे करके यदि हम इन दोनों को एक में कन्वर्ट कर लें, मतलब या तो ये हटा दें या ये हटा दें या दोनों को एक कर दें, तो हमारा जो गोलीय विपतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन बस पर्दों की सहायता से अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये था, अभी हमने केवल पढ़ा गोलीय विपतन के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां, कि अपन गोलीय विपतन को खत्म कैसे कर सकते हैं। तो गोलीय विपतन को खत्म करने के लिए एक सबसे सिंपल जो मेथड रहता है उसका नाम है अवरोधकों के उपयोग से, अवरोधकों या द्वारक के उपयोग से। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां, के निराकरण की विधियां। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्वारक या अवरोधकों के उपयोग से, अवरोधकों के उपयोग से। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा वापस। हम जब छोटे थे तो एक कैमरा आता था, ठीक है, ब्लैक कलर का, जिसमें रील लगी हुई थी, जो यासिका करके कंपनी का आता था ना। तो उस कैमरे की लेंस को आपने ध्यान से देखा होगा, तो उस कैमरे की लेंस पे एक मतलब द्वारक तो नहीं, एक पर्दा सा लगा रहता था। ठीक है, अब वो पर्दा क्या करता था, वो पर्दा जो आपके सीमांत किरणें रहती थी, जो मार्जिनल रेज रहती थी, उनको क्या काम करता था, हटाने का काम करता था। जैसे मान लीजिए कि मैं पर्दा लगा दूँ, कहाँ पे, यहाँ पर एक पर्दा, यहाँ पे एक पर्दा, यहाँ पे, तो जो सीमांत किरणें होगी वो अपने आप हट जाएगी, वो आएगी ही नहीं। आएगी कौन सी, केवल और केवल उपाक्षीय किरणें। अब जब उपाक्षीय किरणें आएगी तो उपाक्षीय किरणों के द्वारा क्या बनेगा, एक यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा बस। तो इसका मतलब बिंब का प्रतिबिंब क्या बनेगा, पॉइंट ही बन जाएगा। इसका मतलब आपको दो फोकस बिंदु, इंपॉर्टेंट बात है ना, दो फोकस बिंदु नहीं मिलेंगे। अब जब दो फोकस बिंदु नहीं मिले, एक ही फोकस बिंदु मिला, तो गोलीय विपतन खत्म हो गया ना। तो इसके मतलब अवरोधकों के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, गोलीय विपतन को खत्म कर सकते हो। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या है इसकी प्रॉब्लम बोल दो या इसका माइनस पॉइंट, इससे क्या होती है, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। इससे क्या होगा, प्रतिबिंब की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमने इमेज की लाइनों को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इमेज की लाइन यदि रुक जाएगी तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की लाइन रुक जाएगी, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गोलीय विपतन के जो निराकरण की बहुत सी विधि हैं, ठीक है, उनमें से आज अपन ने केवल सिंपल सी विधि को पढ़ा है, जिसमें क्या है,
मतलब अवरोधकों के उपयोग से। नेक्स्ट जितने भी मेथड है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।